यह मूवी एक ऐसे स्टोरी पर आधारित है जहां स्त्रियों की कमी की वजह से पुरुषों का जीना मुश्किल हो जाता है और एक ही स्त्री को पांच पांच पतियों के साथ सुहागरात मनाना पड़ता है। मूवी की शुरुआत में एक गांव में एक औरत को बच्चा होते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उस औरत को एक लड़की होती है तो उस लड़की का पिता उसे दूध में डुबाकर भगवान को भेंट कर देता है। क्योंकि उस समय लड़की का होना अपशागुन माना जाता था, इसलिए सब लोग लड़के ही चाहते थे। इसके बाद सीन कट करके दूसरे गांव में एक परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार में रामशरण और उसके 5 बेटे थे, जिनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई थी क्योंकि उस समय लड़की पैदा होते ही मार दी जाती थी। यह लोग घर के काम के लिए रघु नाम के एक बच्चे को रखे हुए थे जो कि गरीब परिवार का था। बड़ा बेटा राकेश रामशरण से कहने लगता है कि अब वह उसकी शादी जल्दी से करवा दे क्योंकि शादी का उम्र भी ज्यादा होता जा रहा है। रामशरण कहता है, मैं ढूंढ ही रहा हूँ लेकिन इस गांव में तो क्या आसपास के किसी भी गांव में नहीं मिल रही है। यह सुनकर राकेश और उसके सारे भाई खाना बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, बस सूरज को छोड़कर, क्योंकि वह उसका एक संस्कारी लड़का था। सीन कट कर कर दिखाया जाता है कि गांव के काफी लोग एक घर में टीवी देखने जाते हैं, जो कि यह इनका थिएटर था। यह लोग यहाँ जॉनी सिंस को देखते थे। अब यहाँ काफी सारे बड़े लोग रोने लगते हैं क्योंकि यहाँ लड़की की कमी की वजह से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। वहीं यह फिल्म देखकर राकेश के अंदर चूल मचने लगती है और वो बाहर जाकर एक जानवर के साथ कांट करके अपनी प्यास बुझाता है। अगले दिन रामशरण गांव के पंडित को बुलाकर कहता है वो कहीं से भी एक लड़की का इंतजाम करें, वह अपने बेटे की शादी के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। यह सुनकर पंडित यह काम में लग जाता है। वही राकेश एक टीचर होता है स्कूल में। पप्पू नाम की एक टीचर उसे बताता है कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए उसे शादी में आना होगा। इसलिए राकेश थोड़ा जेज होता है और एक बच्चे को बिना बात के पीटता है और अपनी गुस्सा निकालता है। इसके बाद शादी का सीन दिखाया जाता है जहां पप्पू के पिता लड़की के पिता को 5 लाख रुपए और 2 गाय देता है। जिसके बाद शादी होने लगती है। पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है और एक लड़का आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद पंडित तो दुल्हन बनी लड़की का ओढ़न खींच देता है, जिसे देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि वह लड़की नहीं लड़का था। लोग पैसे की खातिर अपने लड़के को लड़की बनाकर शादी करवा देते थे, बाद में पैसे लेकर भाग जाते थे। ये लोग ही पैसे लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद पंडित कुछ काम से एक दूसरे गांव में गया था, जिसे आते हुए काफी अंधेरा हो गया था और अंधेरा होने की वजह से वो वहीं रुक जाता है। लेकिन अगली सुबह जब उठकर फ्रेश होने जाता है तो पास में है किसी लड़की की गुनगुनाने की आवाज सुनता है। पंडित जाकर देखता है तो उसे वह एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। तभी वह लड़की पंडित को देखकर घर की ओर भाग जाती है तो पंडित भी उसके पीछे पीछे जाता है और वहां उसके पिता से मिलता है, जिसका नाम प्रताप होता है। अगर गांव वालों को उसके लड़की के बारे में पता चल जाता तो वो उसे नोच नोच कर खा जाते, इसलिए गांव से दूर यहाँ रहता है। अब पंडित उसे उसकी लड़की कल्की की शादी रामशरण के परिवार में करने को कहते हैं, जिसके लिए वह उसे 1 लाख रुपए देंगे। यह सुनकर प्रताप मान जाता है और पंडित जल्दी से जाकर रामशरण और सूरज को लेकर यहाँ आता है। प्रताप सूरज की फोटो देखता है और उसकी शादी प्रताप से नहीं सूरज से करना चाहता है क्योंकि सूरज अच्छा और संस्कारी लड़का दिखाई देता है। पर यह सुनकर रामशरण वापस जाने लगता है। वह सोचता है कल्की की शादी सूरज से करने में अच्छा रहेगा क्योंकि सूरज उसकी सारी बात मानता है। इसके बाद कट करके शादी का सीन दिखाया जाता है। रामशरण कल्की की शादी 5 लाख रुपए और 5 गाय देकर अपने 5 बेटों से करवा देता है। जिसके बाद यह लोग कल्की को लेकर घर आते हैं। अब राकेश कहता है सोहाग रात मानने पहले वो ही जाएगा क्योंकि वो सबसे बड़ा है। रामशरण बोलता है कुत्ते मुझे देख नहीं रहे हो, तुम्हारी माँ के मर जाने के बाद से ठन ठर गोपाल ही पड़ा हूँ। ये बोलकर रामशरण कमरे के अंदर जाता है और कल्की के साथ कांड करता है। पर अगली सुबह कल्की को पता चलता है कि वो उसका पति नहीं ससुर है। इसके बाद एक एक दिन सभी भाई कल्की के साथ घपा घप करके निकल जाते हैं, मतलब वह उसे अंदर की गर्मी मिटाने का एक खिलौना समझने लगे। जब छोटे बेटे सूरज का पारी आया तो वो कल्की के पास जाता है, पर इस दिन कल्की की तबीयत बिगड़ी जाती है। वो इंटीमेट न होकर उसकी कंडीशन समझकर बातें करने लगता है और हम देखते हैं कि सूरज कल्की का काम में हाथ बताने लगता है।
और इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। इसके बाद कल्कि बाकी पतियों को अपने पास आने से रोकने लगी और रामशरण और उसके सारे भाई सूरज से जलने लगते हैं कि वह वही उनका काम खराब किया है। यह लोग अपनी हवस के लिए इतना गिर सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं था। कुछ समय बाद सूरज को चारों मिलकर मार देते हैं और कल्कि की भी अकेली हो जाती है। चारों भाई हर दिन कल्कि से साथ कांड करते हैं और इंटीमेट होते ही कल्कि चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती। फिर वह एक दिन रघु के हाथ अपने पिता को चिट्ठी भेजती है तो प्रताप यहाँ अगले ही दिन आकर बात करता है। यहाँ रामशरण प्रताप को 1 लाख रुपए और देता है क्योंकि वह भी कल्कि के साथ बिना बताए सो रहा था। लेकिन प्रताप के इस घटियापन के बाद भी कल्कि उसके पैर स्पर्श करके उसे भेज देती है। भले ही वो इन भेड़ियों से उसकी रक्षा ना करे, वह उसे खुश देखना चाहती थी। उसके जाने के बाद राकेश और उसके बाकी भाई कल्कि को बुरी तरह पीटने लगते हैं। उसकी वजह से उसके पिता यहाँ आया और उन्हें 1 लाख का चूना लगाकर चला गया। मार खाने के बाद कल्कि रघु से कहती है कि वह उसे यहाँ से आजाद करने में मदद करे। अगली सुबह ही रघु उसे यहाँ से लेकर भागने लगता है, लेकिन रास्ते में ही राकेश और उसके भाई देख लेते हैं और रघु को वहीं मार देते हैं। कल्कि को घर ले जाकर गाय के झोपड़े में बांध देते हैं। वहीं रघु के चाचा और भाई को पता चलता है कि रामशरण के बेटों ने ही रघु को मारा है, तो वो बदला लेने की सोचकर इनके घर आते हैं और रघु का चाचा कल्कि को गाय के झोपड़े में बंधा देखता है और कहता है कि यह उसकी वजह से ही हुआ है, इसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। तभी वह उसकी कांड करने लगता है और लोगों को भड़काने लगता है। बड़े लोगों ने उसके बच्चे को मार डाला। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। फिर कल्कि प्रेग्नेंट हो जाती है तो रामशरण उसे वापस से घर में रखने लगता है, पर सभी को कंफ्यूजन होता है कि उस बच्चे का पिता कौन है। तो रामशरण कहता है जिसने उसके साथ सबसे पहले कांड किया है, मतलब ये बच्चा उसी का है। इसके बाद रघु का चाचा गांव में यह अफवाह फैला देता है कि कल्कि के बच्चे का पिता रघु का भाई है, क्योंकि रघु का चाचा कल्कि को अपने पास रखना चाहता था। इसके बाद ये लोग कल्कि को लेने रामशरण के घर जाते हैं, पर यहाँ रामशरण और उसके बेटे गुस्से होकर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें रघु का भाई मारा जाता है। बाकी लोग भागने लगते हैं और ये लोग भी उनका पीछा करते हुए उनके इलाके में चले जाते हैं और रघु का चाचा इन पर धावा बोलकर इनको मार डालता है। इस चीज से रामशरण गुस्सा होकर कल्कि को मनहूस बोलता है और कल्कि को जैसे ही जलाने वाला होता है, इनका नया नौकर रामशरण को चाकू से मार डालता है। वहीं गांव के लोग एक दूसरे के साथ लड़कर मारे जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद कल्कि एक बच्चे को जन्म देती है। कल्कि दुखी होने की वजह बहुत खुश होती है। इस फिल्म में इंसान की हैवानियत को दिखाया गया है, जो कि बेटी पैदा होने पर मार डालते हैं, जबकि बिस्तर में हर किसी को एक स्त्री की जरूरत होती है।